आमंत्रित करता हूँ गोला की तपोभूमि का नमन करता हूँ। 4 पंक्तियां मैंने कपिलेश फाउंडेशन के लिए लिखी। अभी बैठे बैठे कपिलेश फाउंडेशन ने पिछले वर्ष सबसे पहले 110 घंटे का रिकॉर्ड बनाया, फिर 130 घंटे का रिकॉर्ड बनाया और आज 150 घंटे का रिकॉर्ड बना रहा है। आप सुनिएगा सब, थोड़ा मन दीजिएगा मुझे। आपको 4 पंक्तियां पढ़ाता हूँ, कपिलेश फाउंडेशन को समर्पित करता हूँ कि काव्य धारा की कड़ी हम रोज जोड़ेंगे। पूरे कपिलेश फाउंडेशन को समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियां, अपना आशीर्वाद देना कि काव्य धारा की कड़ी हम रोज जोड़ेंगे, इतिहास के पन्नों में हम छाप छोड़ेंगे। काव्य धारा की कड़ी हम रोज जोड़ेंगे, इतिहास के पन्नों में हम छाप छोड़ेंगे। मेहनत करेंगे, नवल आयाम गढ़ लेंगे, रचेंगे हम ही रिकॉर्ड, हम ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रचेंगे हम ही रिकॉर्ड, हम ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। वहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ओज का कवि हूँ कि पतन की बात को छोड़ो, अचल उत्थान रहने दो, मधुर जयघोष वंदे मातरम जयगान रहने दो, हमारी भारती की दिव्यतम मुस्कान रहने दो, भले खुद को मिटा दो पर यह हिंदुस्तान रहने दो, भले खुद को मिटा दो पर यह हिंदुस्तान रहने दो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और एक छंद समर्पित करता हूँ कि नेता सुभाष चंद्र बोस कैसे बने। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले कि देश को आजाद करने का ऐसा किया काम, पत्थरों में सोया भगवान जगने लगा, अवान बान मान शान अस्मिता बचाने हेतु बच्चा बूढ़ा और नौजवान जगने लगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए जानवंत, भारत का सोया हनुमान जगने लगा। और जो कहीं पे खो गया था देश का ही स्वाभिमान, जो कहीं पे खो गया था राष्ट्र का ही स्वाभिमान, जय घोष जय हिंद गान जगने लगा, जय घोष जय हिंद गान जगने लगा। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। विभिन्न क्षेत्रों में जब हम आगे बढ़ते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए हम लोगों के देखते हैं हृदय परिवर्तन हो जाता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है। तब 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे, जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है। और पाके सूक्ष्म प्रतिभा को कोई भी सामान्य व्यक्ति बात बात में ही अभिमानी बन जाता है। और कायम निर्जता की दृष्टि से ओतप्रोत स्वयं के स्वार्थ को ले सानी बन जाता है। और हिय में मसाले, और हिय में मसाले दिव्य छय भारती की जो बस वही व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाता है, बस वही व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाता है। और वो आप सभी का प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक कविता आपको और समर्पित करता हूँ कि जब जब हम लोग विकसित रहे तब तक हमारे देश में कोई क्रांति नहीं हुई, जब जब हम लोग संगठित होना शुरू हुए तब तब क्रांति होना शुरू हो गई। आपको बता दें कि अगर हम लोग संगठित ना हुए होते, अगर हम लोग एक ना हुए होते तो 22 जनवरी को हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान नहीं होते। तब एक कविता पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। भाषाई शुचिता का मानक केवल वर्ण नहीं हो सकता, भाषाई शुचिता का मानक केवल वर्ण नहीं हो सकता, धन वालों का परिचय केवल महंगा स्वर्ण नहीं हो सकता, ये गरीब की कुटिया केवल त्याग नहीं दर्शाती है, इंद्रधनुष की सर्व छटाएं भाग नहीं दर्शाती हैं। और धनानंद का मद केवल चाणक्य नहीं उपजाता है, चंद्रगुप्त का शौर्य सुनो हर युग में गाया जाता है। और भूखे रहना राणा की वह याद दिलाती है। मन जो हाथ धिक्कार तुम्हें दुख में जीना बतलाती है। और अतिशयोक्त नहीं, उल्लास नहीं, अंतस में दिव्य प्रकाश नहीं, जब तक सुरक्षित देश मेरा तब तक इस तन में सांस नहीं। और तुम भिन्न रहे सभ्यता से तो फिर संघारे जाओगे, यदि ऐसा ही रहा तो फिर सुंदर चुन चुन कर मारे जाओगे, यदि ऐसा ही रहा तो फिर सुंदर चुन चुन कर मारे जाओगे। पढ़ने के लिए बहुत कविताएं हैं, मेरे और भाई पढ़ने हैं, हमको कविता पाठ करना है, इसलिए अल्पकाय पाठ कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक कविता जो महत्वपूर्ण कविता जिसे मैं समझता हूँ, वो कविता पढ़कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम भारत देश के रहने वाले, हम भारतवासी आखिर क्या हैं, पूरे मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। थोड़ा सा कि आर्यवर्त की, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत
भारत बोल रहा है। और भारत क्या है, अगर आपको दिखे, आपको भारत का चित्र दिखे तो गणगौर तालियों से हमको विदा करना कि आज वक्त की संस्कृत की बहती है तुझ में रक्तधार, संस्कृत भाषा की अनुयायी है हृदय में तेरे सदाचार। भारत के मस्तक पर देखो एक स्वाभिमान की रेखा है, संपूर्ण सृष्टि ने भारत के चरणों में मस्तक टेका है। ये भारत केवल देश नहीं है, हृदय विश्व का कहता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, ये ताल ठोक कर कहता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, ये ताल ठोक कर कहता हूँ। अगला बात सुनिएगा कि वीर जवानों ने लहू से अपनी धरती को सींचा है, हमने हैं सारे ख्वाब सजाए, आंखों में फिर भींचा है, हमने पत्ते पत्थर नदियां पोखर धरा को पूजा है। जब जब हुंकार भरी हमने वंदे मातरम गूंजा है, जब जब हुंकार भरी हमने वंदे मातरम गूंजा है। वो गीत छंद कविता मानस वेद ऋचा है ग्रंथ लिखे, जो आंखें हमको दिखा सके ना विश्व में कोई दूजा है। और विश्व चला और सदा जिस ओर दहाड़ के चलता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, ये ताल ठोक कर कहता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, ये ताल ठोक कर कहता हूँ। अगला एक बंद पढ़ता हूँ कि हम कौन हैं, हम उस रामलला के वंशज, हम रामलला के भ्राता हैं। जनकपुरी में खड़े होकर के जनक को दरबार लगा देते हैं कि मेरे प्रभु राम का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद के तरीके से उछाल दूंगा। तब कविता पढ़ता हूँ कि आदेश मिला ब्रह्मांड उछाले, हम श्री राम के भ्राता हैं, त्रिदेव खेलते गोदी में, अनसुईया जैसी माता है। जब आंखों में प्रतिशोध जगा, क्रोधित हो परशुराम हुए, मर्यादित हो त्याग तपस्या कर अवधपति श्री राम हुए, और प्रेम किया राधा के संग, वंशी धुन राधा गूंज गई, गीता का उपदेश दिया प्रभु मथुरा में घनश्या भूल है। सूरज सी आभा मुझ में, मैं उगता हूँ फिर ढलता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, ये ताल ठोक कर कहता हूँ। युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ, कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ। राजा के जब आप लोग परंपरा को अपनाने लगते हैं तो आक्रोश उत्पन्न होता है। तब कविता पढ़ता हूँ, अगला बंद पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुनिएगा, आपका आशीर्वाद मिले कि हे वर्तमान के नौजवान तुम राह से कैसे भटक गए, हे वर्तमान के नौजवान तुम राह से कैसे भटक गए। उन वीरों को याद करो जो चूम के फंदा लटक गए। और भारत क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। तब सुनिएगा, हे वर्तमान के नौजवान तुम राह से कैसे भटक गए, उन वीरों को याद करो जो चूम के फंदा लटक गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया है भारत ने, दुनिया को खुशियां दे करके फिर लहू पिया है भारत ने। भारत का गौरव याद करो, गुणगान सुनाओ भारत का। हे भारत के वीर जगो, तुम मान बचाओ भारत का। और संस्कृत का मैं एक सागर हूँ, हर रोज बोलता रहता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, ये ताल